हम बात कर रहे हैं हैबिट 4 पे, और हैबिट 4 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम देखते हैं, इमोशनल बैंक अकाउंट। आमतौर पे आप लोगों ने सुना होगा कि एक बैंक अकाउंट होता है जहाँ पे हम डिपॉजिट करवाते हैं। हबीब बैंक है, एमसीबी बैंक है, अलाइड बैंक है, इस तरह के डिफरेंट बैंक हैं, तो वहाँ पे हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं। तो उसका तरीकाकार भी आप लोग जानते हैं। वहाँ पे कुछ अमाउंट हम जमा करवाते हैं तो उनके साथ हमारा लेन देन स्टार्ट हो जाता है। तो ये बैंक का अकाउंट है। इस तरह इमोशनल बैंक अकाउंट भी होता है जो लोगों के दिलों में अकाउंट खोला जाता है, जो हमदर्दी का अकाउंट होता है, जो मोहब्बत और शफकत का अकाउंट होता है, जो एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद के हवाले से होता है, खैरखाही का अकाउंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है। अगर वो बैंक अकाउंट नहीं भी है तो ये बैंक अकाउंट आपका लोगों के दिलों में होना चाहिए। अगर हम लोग कामयाबी हासिल करना चाहते हैं और लीडरशिप के लेवल पर जाना चाहते हैं और बड़ी टीम बनाना चाहते हैं ताकि बड़े गोल को, बड़े काज को हम अचीव कर सकें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें लोगों के दिलों में इमोशनल बैंक अकाउंट को ओपन करना है। और इमोशनल बैंक अकाउंट जब ओपन होता है तो ये एक्चुअली ट्रस्ट का लेन देन होता है। इत्मीनान जैसे जैसे पैदा होता है उतना ही बैंक अकाउंट हमारा लोगों के दिलों में बढ़ता जाता है। आपने ये देखें, एक छोटी बच्ची भी कह रही है कि लोगों के दिलों में अकाउंट खोलने के 3 तरीके हैं। अच्छे रवैये के साथ हम, अच्छे अखलाक के साथ, अच्छी बातचीत के साथ हम दूसरों के दिलों में अकाउंट खोल सकते हैं। और दूसरा ये कि मुस्कुराहटें लोगों को देकर, स्माइल देकर, थैंक्स के साथ, स्माइल, हैप्पीनेस के ज़रिए हम लोगों के दिलों में हमदर्दी का अकाउंट खोल सकते हैं, इमोशनल अकाउंट खोल सकते हैं, रिलेशनशिप का अकाउंट खोल सकते हैं। और इसके बाद तीसरे नंबर पर है कि लोगों के काम आए, छोटे छोटे टास्क उनको गाइड कर देते हैं, उनको मशवरा दे देते हैं। कोई रास्ते में पत्थर पड़ा तो उसको हटा देते हैं। तो ये लोगों के छोटे छोटे काम आने के हवाले से ये भी इमोशनल रिलेशनशिप अकाउंट, ईबीए, इमोशनल बैंक अकाउंट खोलने में हमें आसानी होती है। तो जितने भी अकाउंट्स होते हैं इसमें इट्स द फीलिंग ऑफ सेफनेस यू हैव विद एन अदर ह्यूमन बीइंग। दूसरों के साथ जो हम एक महफूज रिलेशनशिप की फीलिंग महसूस करते हैं, ये इमोशनल बैंक अकाउंट में होता है। डू यू हैव मोर डिपॉजिट्स और विड्रॉल? जब हम दूसरों के दिलों में डिपॉजिट्स करते हैं तो हमारा ट्रस्ट, हमारा रिलेशन मजबूत होता है। और जब हम विड्रॉ करते हैं, चीज़ों को निकालते हैं, हमदर्दी और लोगों के दिलों में जो मुख्तलिफ तरह के डिपॉजिट्स हैं उनको विड्रॉ करते हैं, तो फिर हमारा अकाउंट वीक होता है और आहिस्ता आहिस्ता हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है। तो ट्रस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रस्ट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इमोशनल बैंक अकाउंट्स। तो ट्रस्ट पे हमें काम करना है, जिस पे हम डिटेल में बात कर भी चुके हैं। तो इसके बाद हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको देखना है कि हम कौन सी चीज़ों के साथ डिपॉजिट करवाते हैं और विथड्रॉ कैसे होता है। लोगों के दिलों में जो अकाउंट है वो माइनस कैसे होता है, रिलेशन कैसे टूटता है, और अकाउंट मजबूत कैसे होता है। और जितना ये मजबूत अकाउंट होता है उतना ही लोग आपके साथ लॉयल होते हैं, उतना ही आपके भी काम आते हैं, तो उतना ही आपके लिए भी वो सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं। तो जितने बड़े लीडर होते हैं उतनी उनकी जो टीम है, उनके जो फॉलोअर्स होते हैं उतना ही उनके लिए सैक्रिफाइस करते हैं। जब लीडर उनके लिए सैक्रिफाइस करता है, डिपॉजिट करता है, उनके दिल में हमदर्दी का जो अकाउंट ओपन होता है, इसको हम इमोशनल बैंक अकाउंट बोलते हैं। इसके मुख्तलिफ डिपॉजिट्स हैं। पहला डिपॉजिट है कि हम अपने प्रोमिसेस को पूरा करें, वादे जो करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, उनको पूरा करें। जो लोग वादा पूरा नहीं करते, कमिटमेंट नहीं करते, रिलेशनशिप और बैंक अकाउंट जो वीक हो जाता है। फिर इसके बाद हमें छोटे छोटे स्मॉल एक्ट्स करने हैं। डू स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस के, मेहरबानी के, हुस्न सलूक के छोटे छोटे एक्ट्स करने हैं। फिर लॉयल रहना है उनके साथ, छोटे छोटे मामलात में उनकी गैर मौजूदगी में उनके साथ वफादारी करनी है, उनको लिसन करना है, सॉरी बोलना है और अपनी एक्सपेक्टेशंस को क्लियर करना है। और कौन से तरीके हैं जिनसे हमारे इमोशनल बैंक अकाउंट जो है वीक होते हैं, रिलेशनशिप वीक हो जाता है? जब हम वादे पूरे नहीं करते, जब हम दूसरों की गैर मौजूदगी में उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी इंफॉर्मेशन को डिस्पोज करते हैं, लीक करते हैं,
जब हम दूसरों को अच्छे तरीके से सुनते नहीं हैं, जब हम एरोगेंट हो जाते हैं, ज़्यादा तकब्बुर में आ जाते हैं, दूसरे को कमतर फील करवाते हैं, और जब हम अपनी फॉल्स एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो दूसरों से वो बस्ता कर लेते हैं। तो जब हम दूसरों के साथ लॉयल होते हैं, बी लॉयल, तो लॉयल हमें क्या है, उनके सीक्रेट्स के साथ लॉयल रहना है। उनकी जो ख़ुसूसी इंफॉर्मेशंस हैं, जो राज हैं, वो आप तक हैं, वो इमानत हैं। हमें उनकी गैर मौजूदगी में उनके खिलाफ गपशप से, बातचीत से, उनकी बुराइयों से बचना है और उनके साथ वफादारी के साथ अटैच रहना है। जो लिसनिंग है, लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम दूसरे को सुनते हैं, लिसनिंग करते हैं, तो हमारा इमोशनल बैंक अकाउंट और पब्लिक विक्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होती जाती है। और लिसन के हवाले से वन ऑफ द सिंगल ग्रेटेस्ट डिपॉजिट यू कैन मेक इनटू अनदर EBA, इमोशनल बैंक अकाउंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ग्रेटेस्ट जो डिपॉजिट है वो है लिसनिंग के हवाले से। पीपल नीड टू बी लिसन टू ऑलमोस्ट एज मच एज दे नीड फूड। लोगों को सुनना इतना ही ज़्यादा पसंद है जितना उनको खुराक पसंद है, जितना उनको खाना पीना पसंद है। तो लिहाजा हमें दूसरों को सुनना है।